आज हम एक ऐसे विषय को समझने की कोशिश करेंगे जो सदियों से हमारे मन में बसा है, शिव। और मौका भी बहुत खास है, महाशिवरात्रि का। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है वो आशीष कुमार सिंह जी की एक शिव चर्चा पर आधारित है। ये कोई शास्त्रीय व्याख्या नहीं, बल्कि एक सत्संग जैसी है, दिल से निकली हुई बात। बिल्कुल। तो आज हमारा इरादा शिव की उस गहराई को छूने का है जो मूर्तियों और मंदिरों से कहीं आगे है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि महाशिवरात्रि की सबसे अंधेरी रात में वो कौन सा प्रकाश है जिसे खोजने की बात होती है। और ये बहुत सही शुरुआत है, क्योंकि शिव को समझने के लिए हमें परिभाषाओं से परे जाना होगा। स्रोत हमें यही बताता है कि शिव वो हैं जिनका न कोई आदि है न अंत। वो अनादि और अनंत हैं, निराकार हैं, उनका कोई रूप नहीं, पर भक्त की पुकार पर साकार भी हो जाते हैं। अच्छा। ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है वो सिर्फ एक मंत्र नहीं है। इसके 5 अक्षर नमः शिवाय 5 महाभूतों के प्रतीक हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। शिव ही सृष्टि का कण-कण है। बिल्कुल, शिव ही सब कुछ है। शिव हर जगह है, हर चीज में। और शायद यही बात उन्हें सबसे रहस्यमयी भी बनाती है। उनके इतने सारे रूप हैं, इतने सारे नाम हैं। हाँ। एक तरफ वो भोलेनाथ हैं जो एक लोटे जल से भी खुश हो जाते हैं, दूसरी तरफ वो रुद्र हैं जिनका क्रोध ब्रह्मांड को कंपा सकता है, और फिर नीलकंठ जो सृष्टि को बचाने के लिए विष पी जाते हैं। इन सब रूपों को एक साथ कैसे समझें? यही तो शिव का सौंदर्य है। उनके हर रूप में एक गहरा दर्शन छिपा है। जैसे आपने नीलकंठ की बात की। हाँ। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये हमें सिखाती है कि समाज और परिवार के कल्याण के लिए कभी-कभी हमें कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। उस विष को अपने अंदर संभालना पड़ता है, उसे बाहर नहीं उगलना होता। शिव ने विष को कंठ में धारण किया, अपने भीतर नहीं उतरने दिया। उसे वहीं रोक लिया। हाँ, उसे सार लिया। ये बहुत बड़ा संदेश है, नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दो। वाह, ये तो मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। और उनके नटराज स्वरूप के बारे में क्या कहेंगे? वो नृत्य तो सृजन और विनाश दोनों का प्रतीक है ना? बिल्कुल। उनका तांडव जीवन का चक्र है। एक तरफ आनंद तांडव है जो सृष्टि का सृजन करता है, और दूसरी तरफ रुद्र तांडव है जो पुरानी जर्जर हो चुकी चीजों का संहार करता है, ताकि नया सृजन हो सके। हाँ, ताकि नया सृजन हो सके। ये विनाश भी रचनात्मक है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में बदलाव जरूरी है। कुछ खत्म होगा तभी कुछ नया शुरू होगा। और एक नाम जो मुझे हमेशा बहुत आकर्षित करता है वो है पशुपति। इसका क्या अर्थ है? यहां जो आकर्षक बात है वो इसी नाम में छुपी है। स्रोत बहुत खूबसूरती से समझाता है कि यहां पशु का अर्थ जानवर नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? पशु हैं हमारी अपनी अनियंत्रित इंद्रियां। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब वो पशु हैं जो हमें जीवन भर भटकाते रहते हैं, बिना किसी लगाम के। हाँ, बिना किसी लगाम के। शिव इन सब इंद्रियों के स्वामी हैं, उनके पति हैं, इसलिए वो पशुपति हैं। ये नाम हमें आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है। पशुपति का यह अर्थ तो आत्मनियंत्रण की पूरी साधना को एक शब्द में समेट देता है। और शायद यही साधना महाशिवरात्रि के पर्व का केंद्र भी है ना? बिल्कुल। ये फाल्गुन महीने की सबसे अंधेरी रात को ही क्यों मनाई जाती है? बहुत अच्छा सवाल है। हर परंपरा के पीछे एक गहरा प्रतीक होता है। फाल्गुन की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी महीने की सबसे काली रात। ये रात हमारे जीवन के अंधकार का प्रतीक है। दुख, निराशा, अज्ञानता, डर। और शिव उस अंधकार में चमकने वाले प्रकाश हैं। अच्छा। संदेश यह है कि जब जीवन में सब कुछ अंधकारमय लगे, जब कोई रास्ता न दिखे, तब अपने भीतर शिव तत्व को जगाओ। वही प्रकाश का स्रोत है। इसीलिए इस रात में जागरण का इतना महत्व है। देर तक जागना, भजन कीर्तन करना। हाँ, पर यह सिर्फ शारीरिक रूप से जागना नहीं है, वो तो प्रतीक मात्र है। तो फिर असल जागरण है अज्ञान की नींद से जागना, अपने मोह, अपने अहंकार की नींद से जागना। ये आत्ममंथन की रात है। और व्रत? इसी तरह व्रत का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं है। ये अपनी इंद्रियों को, अपने पशुओं को संयम में रखने का अभ्यास है। ये आत्म अनुशासन का पर्व है। और इस रात में होने वाली 4 प्रहर की पूजा का भी एक खास महत्व बताया गया है। मैंने सुना है कि हर प्रहर में अलग अलग चीजों से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। हाँ, और वो भी बहुत प्रतीकात्मक है। पहले प्रहर में
दूध से अभिषेक होता है, जो मन की शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक है। शुद्धता, ठीक है। दूसरे प्रहर में दही से, जो हमारे जीवन में शीतलता और परिपक्वता लाने का प्रतीक है। तीसरा प्रहर घी से अभिषेक का है, जो ज्ञान के प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक है। और चौथा यानी ब्रह्म मुहूर्त का प्रहर, वो होता है शहद से अभिषेक का। शहद से? हाँ, जो जीवन में मधुरता और अंततः मोक्ष की परम मिठास का प्रतीक है। ये तो पूजा की एक सुंदर प्रक्रिया है, पर क्या इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन से भी कोई गहरा नाता है? बिल्कुल, और यही बात इस पूजा को सिर्फ एक रात की रस्म से कहीं ज्यादा बना देती है। अगर हम इसे और गहरे स्तर पर देखें तो ये 4 प्रहर हमारे जीवन के 4 स्तंभ यानी 4 पुरुषार्थों का प्रतीक हैं। 4 पुरुषार्थ? जी। मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष? बिल्कुल वही। अच्छा, ये कैसे, जरा समझाइए। देखिए, दूध से अभिषेक धर्म के पालन की शुद्धता है। जीवन का आधार धर्म पर होना चाहिए। ठीक है। दही से अभिषेक अर्थोपार्जन का संकेत है, यानी जब आप धन कमाएं तो आपका मन दही की तरह शीतल रहे, उसमें गर्मी या अहंकार ना आए। अच्छा। घी का प्रकाश काम की इच्छाओं को ज्ञान के प्रकाश से साधने का प्रतीक है। इच्छाएं हों पर वो विवेक के नियंत्रण में हों। और अंत में शहद? अंत में शहद से अभिषेक, जो मोक्ष की परम मधुरता को दर्शाता है, जीवन का अंतिम लक्ष्य। इस तरह ये एक रात की पूजा हमें एक संपूर्ण और संतुलित जीवन जीने की कला सिखाती है। अद्भुत। मतलब एक रात की पूजा में पूरे जीवन का सार छिपा है। चलिए अब उन कथाओं की ओर बढ़ते हैं जिनमें शिव का हृदय बसता है। हाँ। सबसे पहली और सबसे सुंदर कथा शिव और पार्वती के विवाह की। माता पार्वती का तप, वो तो अकल्पनीय है। सचमुच। सोचिए, एक राजकुमारी जिसने हर सुख देखा हो, वो शिव जैसे वैरागी को पाने के लिए सब कुछ त्याग देती है। स्रोत बताता है कि पहले उन्होंने सिर्फ फल मूल खाए, फिर सिर्फ पेड़ के पत्ते, और अंत में तो वो भी छोड़ दिया, हवा पर जीवित रहीं। क्या दृढ़ संकल्प था! उनकी भक्ति और संकल्प में इतनी शक्ति थी कि शिव को अपना वैराग्य तोड़कर उनके सामने प्रकट होना ही पड़ा। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची लगन और धैर्य से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यहाँ तक कि परमात्मा को भी। यहाँ तक कि परमात्मा को भी। और शिव की बारात, वो तो सबसे अनोखी थी। कोई घोड़े हाथी नहीं, बल्कि भूत, प्रेत, गण, नंदी, शरीर पर भस्म लगाए हुए शिव। हाँ, ये सब क्या दर्शाता है? ये शिव के संभाव को दर्शाता है। उनकी नजर में कोई ऊंचा नीचा, सुंदर कुरूप नहीं है, जिन्हें समाज त्याग देता है, जिन्हें कोई नहीं अपनाता। शिव उन्हें भी अपने साथ लेकर चलते हैं। मतलब सब बराबर है। उनकी बारात इस बात का ऐलान है कि ईश्वर की शरण में सब बराबर हैं। और दूसरी गहरी बात है वैराग्य और गृहस्थ का संतुलन। शिव परम वैरागी हैं और पार्वती प्रकृति और गृहस्थ जीवन का प्रतीक। दोनों का विवाह हमें सिखाता है कि अध्यात्म का मतलब जंगल में भाग जाना नहीं है। आप दुनिया में रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी आध्यात्मिक हो सकते हैं। संतुलन ही कुंजी है। ये संतुलन साध पाना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है। एक और कथा है अहंकार को लेकर, ब्रह्मा और विष्णु के विवाद की। हाँ, अनंत ज्योतिर्लिंग की कथा। जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालक विष्णु में ये बहस छिड़ गई कि कौन श्रेष्ठ है, तो उनका अहंकार चरम पर था। तब उनके बीच एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। हाँ, जिसका ना कोई आदि था ना कोई अंत। और दोनों ने उसका छोर खोजने की कोशिश की। विष्णु वराह का रूप लेकर नीचे गए और ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर उड़े। पर हजारों साल बाद भी दोनों को उसका अंत नहीं मिला। बिल्कुल। थककर लौट आए। हाँ, जब वे थककर लौटे तो उन्होंने उस स्तंभ से शिव को प्रकट होते देखा। शिव ने कहा, मैं ही आदि हूँ, मध्य हूँ और अंत भी। और ये देखकर दोनों का अहंकार चूर चूर हो गया। बिल्कुल। ये कथा हमें सिखाती है कि हम जीवन में कितने भी सफल या शक्तिशाली क्यों ना हो जाएं, इस ब्रह्मांड की विराटता के सामने हमारा अहंकार कुछ भी नहीं है। शिवलिंग उसी निराकार अनंत अग्निस्तंभ का प्रतीक है। वो हमें याद दिलाता है कि परम शक्ति सीमाओं से परे है। और तीसरी कथा जो शायद सबसे ज्यादा करुणा से भरी है, वो है समुद्र मंथन की। जब अमृत की चाह में सागर को मथा गया तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। और वो विष इतना भयानक था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। देवता और असुर दोनों ही घबरा कर भागने लगे। कोई उसे संभालने को तैयार नहीं था। सबने हार मान ली। बिल्कुल। तब सब शिव की शरण में गए और शिव ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने लोक कल्याण के लिए उस पूरे विष को पी लिया। माता पार्वती ने उनका गला पकड़ लिया ताकि विष शरीर में ना उतरे
और वो उनके कंठ में ही अटक गया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। तभी से वो नीलकंठ कहलाए। ये करुणा की पराकाष्ठा है, ये त्याग का शिखर है। ये कथा हमें बहुत व्यावहारिक संदेश देती है। क्या संदेश? हमारे जीवन में भी रोज ईर्ष्या, क्रोध, अपमान, दुख का विष निकलता है। हम या तो उसे दूसरों पर उगल देते हैं या अपने अंदर रखकर खुद को जलाते हैं। सही बात है। शिव हमें तीसरा रास्ता दिखाते हैं। उस विष को नीलकंठ की तरह अपने कंठ में रोक लो, उसे अपने मन पर हावी मत होने दो और शिव को समर्पित कर दो। ये बात तो कमाल की है। क्या इसीलिए शिव पर धतूरा, भांग, आंख जैसी विषैली मानी जाने वाली चीजें चढ़ाई जाती हैं? बिल्कुल। मतलब हम असल में अपने जीवन के जहर को उन्हें सौंपने का प्रतीक पूरा कर रहे हैं। ये तो पूजा का पूरा नजरिया ही बदल देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। प्रतीक यही है कि हे प्रभु, मेरे अंदर जो भी नकारात्मकता और विष है वो मैं आपको अर्पित करता हूं। आप ही उसे अमृत में बदल सकते हैं। शिव वो महान शक्ति हैं जो विष को भी पचाकर उसे आभूषण बना लेते हैं। स्रोत में एक छोटी सी कहानी और है, चित्रभानु शिकारी की। वो बड़ी दिलचस्प लगती है। हाँ, वो कहानी कृपा का अद्भुत उदाहरण है। चित्रभानु एक क्रूर शिकारी था। एक दिन वो शिकार करते करते थक गया और रात में एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। अच्छा। संयोग से वो महाशिवरात्रि की रात थी और पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। रात भर जागते हुए अनजाने में ही वो बेल के पत्ते तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता रहा, जो सीधे शिवलिंग पर गिर रहे थे। उसे पता भी नहीं था कि वो क्या कर रहा है। उसे कुछ नहीं पता था, पर अनजाने में ही उससे शिवरात्रि का व्रत, जागरण और पूजन हो गया और सिर्फ इतने से ही उसे मोक्ष मिल गया। इसका सार तो यही हुआ कि जब अनजाने में की गई भक्ति का इतना बड़ा फल मिल सकता है, तो सोचिए जो व्यक्ति श्रद्धा, प्रेम और समझ के साथ ये व्रत और जागरण करता है, उससे क्या फल मिलता होगा। बिल्कुल, ये बहुत उम्मीद देने वाली बात है। बिल्कुल। अब इन कथाओं से आगे बढ़कर इसके आध्यात्मिक पक्ष को समझते हैं। शिवत्व का असल अर्थ क्या है? ये अपने भीतर के शिव को जगाने की प्रक्रिया है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे विचार शांत होने लगते हैं। और जब विचार रुक जाते हैं, जब विचार पूरी तरह रुक जाते हैं, तो एक शून्य की अवस्था आती है। वही शून्य शुद्ध चेतना है, वही शिव है। शिव कोई व्यक्ति नहीं, एक अवस्था है। और शिव के अर्धनारीश्वर रूप के बारे में क्या कहेंगे? आधा पुरुष, आधी स्त्री। आज के समय में ये कितना प्रासंगिक है? ये आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से एक है। अर्धनारीश्वर रूप बताता है कि स्त्री और पुरुष अलग नहीं, बल्कि एक ही ऊर्जा के दो पहलू हैं। पूरक हैं एक दूसरे के। हाँ, एक दूसरे के पूरक हैं। कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। सृष्टि इन दोनों के संतुलन से ही चलती है। ये सिर्फ बाहरी दुनिया में स्त्री पुरुष की समानता का संदेश नहीं है, बल्कि हमारे भीतर भी जो पुरुषोचित और स्त्रियोचित गुण हैं, उनमें संतुलन लाने का संदेश है। अच्छा। पूर्णता तभी आती है जब ये दोनों एक हो जाते हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? इस रात के लिए हमारे व्यवहारिक संदेश क्या है? हमें क्या करना चाहिए? स्रोत के अनुसार ये संकल्प लेने की रात है, खुद से कुछ वादे करने की रात। जैसे कि? पहला संकल्प, अपने 5 पशुओं यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को नियंत्रण में रखने का प्रयास करना, इनका त्याग करना। मतलब ये एक तरह का आध्यात्मिक न्यू ईयर रेजोल्यूशन है? आप ऐसा कह सकते हैं। दूसरा संकल्प है करुणा और क्षमा को अपने जीवन में अपनाने का। जैसे शिव ने विष देने वालों को भी क्षमा कर दिया, वैसे ही हम भी अपने मन से द्वेष निकालें। और तीसरा? तीसरा संकल्प है मन को शांत रखने का। ओम नमः शिवाय का जप केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, ये एक ध्वनि है, एक वाइब्रेशन है, जो हमारे मन को शांत करती है और हमारी ऊर्जा को सही दिशा देती है। और जो पूजा में प्रतीक इस्तेमाल होते हैं, जैसे बेलपत्र, उनका भी कोई विशेष अर्थ है? जरूर। बेलपत्र की 3 पत्तियां, सत्व, रज और तम, प्रकृति के इन 3 गुणों का प्रतीक हैं। हम इन्हीं 3 गुणों के खेल में जीवन भर उलझे रहते हैं। सही बात है। शिव को बेलपत्र अर्पित करने का अर्थ है कि हे प्रभु, मैं इन तीनों गुणों से परे जाना चाहता हूं। मुझे त्रिगुणातीत अवस्था प्रदान करें। और पार्थिव शिवलिंग? इसी तरह कुछ लोग पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि ये शरीर भी मिट्टी का है, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसका अहंकार क्या करना। और अंत में शिव शब्द का अपना क्या अर्थ है? शिव शब्द का अर्थ ही बहुत सुंदर है। श का अर्थ है कल्याण और ए का अर्थ है प्रकाश। कल्याणकारी प्रकाश? तो शिव का मतलब है वो कल्याणकारी प्रकाश जो हमारे जीवन के हर अंधकार को दूर करता है।
आज की इस चर्चा का सार मेरे लिए तो यही है कि शिव केवल कैलाश पर बैठे कोई देवता नहीं है, बल्कि वो एक आंतरिक अवस्था है, एक चेतना है, जिसे हमें अपने भीतर ही खोजना है। ये यात्रा बाहर से ज्यादा भीतर की है। और मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा जो सीधे स्रोत से आता है। शिव हमें कहते हैं, तुम भी शिव हो। इस पर चिंतन करें। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जब हृदय बिना शर्त करुणा से भर जाता है, और जब मैं का भाव यानी अहंकार पूरी तरह गल जाता है, तब व्यक्ति शिव के समीप होता है, या यूं कहें कि शिव ही हो जाता है। अपने भीतर उस शिव को खोजने का क्या अर्थ हो सकता है? ये सवाल इस महाशिवरात्रि पर हम खुद से पूछ सकते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।